बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ड्रामा अर्तुगरुल गाज़ी अगर आपने देखा है तो उसमें एक किरदार को खूब जानते होंगे जिसका नाम बामसी बेरक, जिसे उर्दू ट्रांसलेशन में बाबर के नाम से पुकारा जाता है। नाजरीन, अर्तुगरुल गाज़ी की ज़िंदगी पर बनाए जाने वाले ड्रामा दिरिलिस अर्तुगरुल और कुरुलुश उस्मान में एक किरदार ने सबके दिल जीते। दो तलवारों से दुश्मनों पर मौत बनकर टूटने वाला बामसी अलप बेरक की बहादुरी तो सब ने देखी, लेकिन क्या उस्मानी तारीख़ में वाकई कोई ऐसा शख्स था या वो एक अफसानवी किरदार ही था? ये आपको बताएंगे हम आज की इस वीडियो में। बामसी बेरक ओगोज़ तुर्कों का मशहूर जंगजू था। उसकी ज़िंदगी के बारे में ओगोज़ तुर्कों की मशहूर किताब दीद करकूत में लिखा हुआ है। दीद करकूत की कहानियों के मुताबिक बामसी बेरक ओगोज़ शहज़ादे बीबोरे बे का बेटा था। कदीम रवायात में है कि एक दफ़ा सब शहज़ादे एक जगह इकट्ठे हुए। उनमें बेबूरे बे वाहिद शहज़ादा था, उसकी कोई औलाद न थी। वो इस मजमे में रो पड़ा कि उसके बाद उसका कबीला तबाह हो जाएगा। उसका न कोई भाई है न कोई बेटा। उसकी हालत देखकर सब शहज़ादों ने अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह बेबूरे बे को औलाद नरीना अता करे। उस मौके पर एक और शहज़ादे बेबीचन ने भी उनसे औलाद की दुआ करवाई। कुछ अरसे बाद दोनों शहज़ादों को औलाद अता हुई। बेबूरे बे के घर एक बेटा पैदा हुआ जबकि बेबीचन के घर एक बेटी पैदा हुई। कुछ अरसे बाद बेबूरे बे ने अपने ग़ुलामों को कस्तुनतुनिया भेजा कि वो उसके बेटे के लिए तहाइफ और कुछ दूसरी चीज़ें लेकर आएँ। चूँकि सफ़र ज़्यादा था तो उनकी वापसी सालों बाद हुई। वो इंतहाई महंगी अशिया लेकर वापस आ रहे थे। अपने कबाइल से थोड़ी दूर एवने के किले से डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन इसी दौरान एक नौजवान डाकुओं पर हमला आवर हुआ और दोनों तलवारों से आंधी बनकर टूट पड़ा। सब डाकुओं को कत्ल कर दिया और उन काफ़िले वालों को बचा लिया। उस नौजवान की महारत देखकर काफ़िले वाले बहुत मरऊब हुए। यह नौजवान उनसे रुख्सत लेकर अपने कबीले चला गया और अपने बाप के खेमे में जा बैठा। ये काफ़िला जब कबीले पहुंचा और ताजर जब बेबूरे बे के खेमे में गए तो उस नौजवान को बेबूरे बे के साथ बैठे देखकर उन्होंने उसके हाथ चूमने शुरू कर दिए। इस पर बेबूरे बे ने बरहम होते हुए कहा, यह कौन सी रवायत है कि बाप बैठा है और तुम बेटे के हाथ चूम रहे हो? इस पर उन काफ़िले वालों ने रास्ते की तमाम बात बताई और बताया कि कैसे इस नौजवान ने हमें बचाया, जिससे बेबूरे बे को बहुत खुशी हुई। काफ़िले वालों ने उसे काफरों के सर उड़ाने की वजह से बामसी बेरक कहा और यही उसका नाम पड़ गया। बामसी बेरक ने जनूबी कफसास से लेकर अनातोलिया तक बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी। वो बहादुर होने के साथ साथ नरम दिल और मज़ाहिया शख्स था। उसकी शादी बेबीचन की बेटी से हुई, जो कि उसी की तरह ओगोज़ शहजादों की दुआओं की बायस पैदा हुई थी। शादी के दिन उसके कबीले पर हमला हुआ और बामसी बेरक गिरफ्तार हो गया और 16 साल तक किले में कैद रहा। कुछ लोग कहते हैं कि किले की एक शहजादी ने भागने में उसकी मदद की और उसे जेल से भगा दिया, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि किले की शहजादी जिसका नाम हलीना था, उसने बाद में बामसी बेरक से शादी कर ली। तिरलिस अर्तुगरुल में भी दिखाया गया है कि उसे हलीना नामी शहजादी पसंद आ जाती है, जिससे वो शादी कर लेता है। यहाँ शाहिद अर्तुगरुल गाज़ी या उस्मान गाज़ी के चाहने वालों को मायूसी हो, लेकिन सच यही है कि बामसी बेरक कभी अपनी ज़िंदगी में अर्तुगरुल गाज़ी और उस्मान गाज़ी से नहीं मिला, बल्कि उनसे बहुत पहले के दौर में गुजरा है। ड्रामा सीरियल दिरिलिस अर्तुगरुल में उसका किरदार इसलिए दिखाया गया है ताकि अजीम तुर्क बहादुर को खराज अकीदत पेश किया जा सके। बामसी बेरक की कब्र अनातोलिया के करीब वाक़ है। दिरिलिस अर्तुगरुल में मकबूलियत के बाद लोग उसकी कब्र पर जाना शुरू हो गए हैं, जिसके बाद तुर्की हुकूमत ने उसकी कब्र के साथ एक मज़ार-नमा इमारत बना दी है। तो नाजरीन, हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा ये रिश्ता हमेशा के लिए बरकरार रह सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।